इसमें नैतिकता भी है, इसमें तार्किकता है, वैज्ञानिकता है, पर्यावरण है, विज्ञान है, राष्ट्रहित है, अंतर्राष्ट्रीयता है, मानवता है। इनको आप कैसे सजोते हैं अपने निबंध, कैसे पिरोते हैं, इससे पता चलेगा कि एक जो अच्छा ऑफिसर बनने जा रहा है वो मल्टी डायमेंशनल है कि नहीं, बहुआयामी उसका दृष्टिकोण है कि नहीं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 की मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से शुरू हो गई है। इसका फर्स्ट पेपर आज ही था, निबंध का पेपर था। बड़ा इंटरेस्टिंग निबंध पूछे गए हैं इस बार। किस तरह के निबंध पूछे गए हैं इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हमारे प्रयाग IAS अकेडमी की पूरी टीम बैठी हुई है। मैं दर्शकों तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि किस तरह का निबंध पूछा जाता है, और अगर आपको इस पर लिखना हो तो क्या आप इस पर कैसे लिखेंगे, कैसे सोचेंगे। इसमें निबंध में 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 4 निबंध थे और पार्ट बी में 4 निबंध थे। दोनों पार्ट से एक एक निबंध लिखना था और इसकी वर्ड्स लिमिट्स जो थी वो 1000 से लेकर 1200 शब्द के बीच में लिखना था। तो इसमें पहले पार्ट से जो निबंध पूछे गए हैं वो पहला टॉपिक था विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। और दूसरा टॉपिक है एक कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है। तीसरा निबंध है कांटा कली का बदला हुआ रूप है। और चौथा निबंध है जब 2 हाथी लड़ते हैं तब घास ही रौंदी जाती है। ये जो पहले पार्ट में निबंध था इस पर आपका क्या विचार है, क्या यूपीएससी समझना क्या चाह रहा है जोशी जी? सर मुझे लगता है इनको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट एसेज बोलते हैं कि जो ये आपके जो कोटेशंस हैं या जो भी प्रोवर्ब्स हैं, तो आपकी जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब एक सिविल सर्वेंट न सिर्फ एकेडमिक जो आपकी ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी को लेकर और ह्यूमैनिटी को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, तो उन सब का समावेश। अच्छा, अगर आप लिख रहे होते, पेपर दे रहे होते, तो आप इन चारों में से किस पर लिखना पसंद करते? सर मैं वो लिखता सर कांटा वाला। जो कांटा वाला क्या है? कांटा कली का बदला हुआ रूप। अच्छा, कांटा कली का बदला हुआ रूप। जी जी। मतलब इसमें क्या दर्शाते हैं आप? कांटा कली का बदला हुआ रूप है। सर मैं इसमें यही दर्शाता है कि जो कठोरता है, कठोरता हमेशा मतलब प्राकृतिक रूप से कठोरता नहीं होती है, उसकी शुरुआत कोमलता से ही होती है। तो इसको मैं इस तरह से कनेक्ट करता पूरा, और इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ इसको लिखता है। पहले तो हम लोग ये समझते थे कांटे पे चलकर कली तक पहुंचते हैं, ये हो गया कली से कांटा शुरू होता है। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस को दिखाता है लाइफ के। जी, आपका क्या सोचना है झा जी? सर जैसे यूपीएससी का अपना एक ट्रेंड है कि वो हमेशा अपने निबंध की विषय वस्तु से जो भी इसमें शामिल होते हैं, मुख्य परीक्षा में शामिल जो भी होते हैं, उनको चौंका दे। तो अगर इस बार का नेचर देखकर पिछली बार से तुलना करें तो ये चौके इस रूप में है कि पिछली तुलना में यहाँ पे थोड़ा सरल है, लेकिन चूंकि यूपीएससी सोचना तभी भी था, सोचना अभी भी थी, तो सोच तो है। यहाँ पर एक चीज जो महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि केवल तथ्य तक खुद को सीमित रखने से आप मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं तो फिर वहां पर आपको अवधारणा काम करेगी, और जो अवधारणा है केवल वो एक विषय तक नहीं समझेगी। जी जी जी, चौहान जी आपका क्या विचार है? सर मुझे लगता है कि ये जो निबंध के सारे टॉपिक हैं ये दार्शनिकता की ओर ज्यादा जा रहे हैं, आदर्शात्मक स्थितियों की ओर ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा, इस पे थोड़ा रोशनी डालिएगा। जब 2 हाथी लड़ते हैं तब घास ही रौंदी जाती है, इसमें क्या क्या पॉइंट दिखाना मजेदार होगा? सर इसमें पॉइंट दिखाना मजेदार होगा। आप इसकी तुलना कर सकते हैं ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट से, और या 2 महाशक्तियां जब लड़ती हैं तो जो घास और घास का संबंध यहाँ पर है कि जिनके पास कोई बल नहीं है, ताकत नहीं है। क्या जोशी आज जी आपको लगता है कि इसमें कोल्ड वार का भी जिक्र कर सकते थे? बिल्कुल सर, कि 2 विचारों का जब द्वंद्व चल रहा था। इसमें जो हम लोग वर्ल्ड वॉर भी कर सकते हैं सर, जो कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे भारत को प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की कीमतें चुकानी पड़ी, तो यहाँ पर घास हो गई। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है निबंध का, इसमें भी 4 टॉपिक हैं जी। ये और भी इंटरेस्टिंग, मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें टॉपिक आया है। एक तो है प्रकृति ही जीवात्मा का प्रतीक है जी, प्रकृति ही जीवात्मा का प्रतीक है। और दूसरा है एक अच्छे शिक्षित दिमाग में हमेशा उत्तर से अधिक प्रश्न होंगे। और तीसरा टॉपिक इसका है कठोर निर्णयों को टालना सबसे कम नैतिक मार्ग है ना, इंटरेस्टिंग। और फिर है उत्तम नेता वह है जो अपने अनुयायियों का अनुसरण करता है। उत्तम नेता वह है जो अपने अनुयायियों का अनुसरण करता है। जो आपने सर इसमें बोला ये कठोर वाला, हाँ, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नॉन महात्मा गांधी को ला सकते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जिन्होंने। नेगी जी आप क्या सोचते हैं पूरा ओवरऑल इस टॉपिक्स के बारे में? सर ये टॉपिक
आपका ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति की सोच कितनी ब्रॉड है, वो कितना डीप जा सकता है किसी टॉपिक पे और उसको करंट सिचुएशन से कैसे जोड़ सकता है। जब तक आप उसको करंट सिचुएशन नहीं जोड़ेंगे आपका ऐसे कभी भी कंप्लीट नहीं। तो जो भी आपका कैंडिडेट्स है वो इन चीज़ों को करंट सिचुएशन से भी जोड़ के तब ऐसे लिखें। कैलाश जोशी जी, आपका क्या विचार है? बिल्कुल सर, जो ऐसे जिस तरह की इनकी प्रकृति है तो दार्शनिक ज्यादा है, दार्शनिक जाता है बिल्कुल, और वर्तमान परिवेश के साथ जुड़ते हुए नहीं लिखना। अच्छा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि सारे निबंध जो हैं इसमें दार्शनिकता भी है, इसमें नैतिकता भी है, इसमें तार्किकता है, वैज्ञानिकता है, पर्यावरण है, विज्ञान है, राष्ट्रहित है, अंतर्राष्ट्रीयता है, मानवता है। इनको आप कैसे सजोते हैं अपने निबंध, कैसे पिरोते हैं, इससे पता चलेगा कि एक जो अच्छा ऑफिसर बनने जा रहा है वो मल्टी डायमेंशनल है कि नहीं, बहुआयामी उसका दृष्टिकोण है कि नहीं, इससे पता चल जाएगा। मैं नहीं समझता कि कोई अपने व्यक्तित्व को निबंध लिखने के बाद छिपा सकता है। जो वास्तव में उसका व्यक्तित्व होगा वो बाहर निकल कर चला आएगा, एक बात। और दूसरी जो गौर करने वाली बात है कि पेपर देखने के बाद कोई भी सरकार रही हो देश में, बहुत सारी संस्थाओं पर उसने अपना प्रभाव डाला है। हर सरकार संस्थाओं पे प्रभाव डालती है, लेकिन यूपीएससी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, संघ लोक सेवा आयोग, जिस पर किसी भी सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस निबंध के नेचर से भी लग रहा है कि एक स्वतंत्र निकाय की तरह पेपर बनाया गया है। वो सरकार को या विपक्ष को कहीं से कोई महत्व नहीं दिया गया है, निष्पक्षता इसमें दिखाई दे रही है। इसमें जो मूल विचार होगा स्टूडेंट का वो उसका आना स्वाभाविक होगा। जी सर, जी जी, थैंक यू। हम लोग फिर अगले पेपर को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।